दोस्तों, महान संगीतकार स्वामी हरिदास जी की सीरीज में मैं पार्ट टू पार्ट आपको विभिन्न जानकारियाँ देता रहूँगा। स्वामी हरिदास जी अलीगढ़ कैसे आए, उनके पिताजी कौन थे, इन सब की जानकारी के लिए खेरेश्वर धाम समिति के अध्यक्ष ठाकुर सत्यपाल सिंह हमारे साथ में हैं। पूरी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे ठाकुर सत्यपाल जी के माध्यम से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी हरिदास जी कैसे फिर यहाँ से अलीगढ़ से यानी खेरेश्वर धाम से हरिदासपुर से कैसे पहुँचे वृंदावन, और वहाँ पर कैसे उन्होंने जो है बांके बिहारी जी को प्राकट्य किया। देखिए, हरिदास जी के अल्पायु में जो है विवाह कर दिया था उनके पिता देव जी महाराज ने जी। लेकिन जो है हरिदास जी पिता की आज्ञाकारी थे, इसलिए उन्होंने विवाह तो कर लिया था, लेकिन जो है वो जो है वैवाहिक जो है जीवन नहीं बिता पाए थे। वो विवाह होने के तुरंत बाद जो है यहाँ से जो है वृंदावन के लिए प्रस्थान कर गए थे, और हरमती जी यहीं पर जो है हरमती जी को उन्होंने यहीं पर छोड़ा था। हरमती ने साथ जाने के लिए काफ़ी जिद की थी, लेकिन वो नहीं लेकर के गए थे। बोले आप मेरे उद्देश्य में व्यवधान ना बने, इसलिए आप यहीं पर रहिएगा। तो वो वृंदावन चले गए थे, और वृंदावन जा कर के उन्होंने जो है कठोर संगीत साधना की थी, और अपनी संगीत साधना के बल पर ही उन्होंने वहाँ पर जो है बांके बिहारी जी का जो है प्राकट्य किया था, क्योंकि वो कृष्ण भक्त थे। अपनी संगीत साधना से उन्होंने जो है वहाँ पर बांके बिहारी जी का प्राकट्य किया था, और आज भी बांके बिहारी जो है उसी समय से यहाँ पर उनके जो है दर्शन दे रहे हैं वृंदावन धाम में। ये उनकी कथा है जी। स्वामी हरिदास जी संगीत सम्राट थे। तमाम कहानियाँ उनके बारे में जानी जाती हैं, सुनी जाती हैं। कोई एक कहानी, जैसे वो बताया जाता है तानसेन के गुरु थे, तानसेन के गुरु के रूप में थे, तो कोई एक प्राचीन पुरानी कहानी अगर आपको ध्यान आ रही है। देखिए, हरिदास जी के शिष्य थे तानसेन और बैजू बावरा। राजा मान सिंह भी यूँ तो हरिदास जी के शिष्य थे, लेकिन चूँकि वो राजा थे तो इतना समय नहीं निकाल पाते थे। लेकिन तानसेन और बैजू बावरा पूरा समय निकाल करके जो है पूरी जो है उन्होंने जो है वहाँ से विद्या सीखी थी, संगीत विद्या। इसके बाद तानसेन जो है महाराजा सम्राट जो है अकबर के दरबार में जो है जो है संगीताचार्य बन गए थे। उसके बाद अकबर ने एक दिन जो है उनसे तानसेन जी से पूछा कि भाई तानसेन जी, आपका इतना मधुर स्वर है तो आपके गुरु का क्या होगा। तो उन्होंने कहा साहब मेरे गुरु को सुन करके तो आप दंग रह जाएंगे। तो उसके बाद जो है अकबर ने ये जो है अपनी इच्छा प्रकट की कि अपने गुरु का जो है गायन मेरे दरबार में हो जाए। तो फिर लेकिन उन्होंने कह दिया कि मेरे गुरु कहीं नहीं जा सकते और न कहीं पर जो है जाकर के गायन करेंगे, वो उन्हीं के स्थान पर अगर आपको सुनना है तो आप चलें। फिर जो है अकबर महाराज वहाँ जो है उनके कुटिया पर पहुँचे निधिवन में, और बाहर खड़े रहे। उन्होंने तानसेन ने कहा कि आप बाहर रहिए महाराज, आपको देख करके वो कुछ नहीं गाएंगे। इसलिए तानसेन जी ने अंदर प्रवेश किया, और उसके बाद हरिदास जी ने कहा कि अपने सम्राट को क्यों बाहर छोड़ करके आ गए। अच्छा, हरिदास जी जान गए। हाँ, हरिदास जी पहचान गए कि जो है ये अपने सम्राट को, क्योंकि वो तो ललता उतारते। तो फिर तानसेन जी ने जो है फिर अकबर को जो है उन्होंने अपना संगीत जो है सुनाया, तो अकबर बहुत मंत्रमुग्ध हो गए, और अकबर ने उन्हें दान देने की इच्छा प्रकट की, लेकिन हरिदास जी ने दान लेने से मना कर दिया। वहाँ जो है उनके वंशज या हरिदास जी, स्वामी हरिदास जी से जुड़े हुए लोग। हाँ, हरिदास जी के बाकी वंशज तो वृंदावन में हैं, क्योंकि हरिदास जी की जो है कर्मस्थली जो है वृंदावनी रही, साधना स्थली वृंदावनी रही, तो इसलिए उनकी 17वीं पीढ़ी आजकल वृंदावन में है। लेकिन यहाँ भी उनके वंशज हैं जो आजकल जो है यहाँ पर शिव मंदिर और जो है हरदास मंदिर का हमारे यहाँ खेरेश्वर धाम में दायित्व संभाले हुए हैं, वो उन्हीं के वंशज हैं जी। तो जैसे आपने बताया कि हरिदास जी के वंशज जो है वृंदावन में हैं, 17वीं पीढ़ी आप बता रहे हैं, तो उनका जुड़ाव क्या अलीगढ़ से है, खेरेश्वर धाम से है, उनका आना जाना है क्या? जी हाँ, हरदास जी की पत्नी जो है हरमती जी की जो है समाधि स्थल जो है यहाँ खेरेश्वर धाम में आज भी मौजूद है। और हरिदास जी की जो 17वीं पीढ़ी के जो उनके वंशज हैं वृंदावन से यहाँ पर प्रत्येक संस्कार करने के लिए यहीं पर आते हैं। जैसे मुंडन संस्कार या अन्य कोई संस्कार या वैवाहिक संस्कार वगैरह जो होते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर जो अपना माथा टेकने के लिए अवश्य आते हैं, इसलिए उनका जुड़ाव यहाँ से हमेशा बना रहता है। प्रत्येक कार्यक्रम में अभी भी आना होता है? हाँ, अभी भी इस समय भी उनका जो है हर कार्यक्रम में यहाँ पर जो है आना होता है उनके, क्योंकि उनके वंशज हैं। उनकी जो है समाधि स्थल पर आकर के वो अपना माथा टेकते हैं और वहीं से अपना आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उनके वंशज अभी भी मानते हैं कि उनका जो जन्म हुआ है वो हरिदासपुर यानी खेरेश्वर धाम। जी हाँ, उनके वंशज ही मानते हैं कि जो है उनका जन्म जो है हरिदासपुर में ही हुआ है, और ये खेरेश्वर धाम में हुआ है। आज भी उनका पूरा जुड़ाव यहाँ पर है, और वो स्वयं इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि हरिदास जी की जन्मस्थली खेरेश्वर धाम ही है। जी।
तो दोस्तों, जैसे ठाकुर सत्यपाल सिंह ने बताया कि हरिदास जी के जो वंशज हैं, यानी 17वीं पीढ़ी अभी चल रही है, उनका अलीगढ़ खेरेश्वर धाम से रिश्ता है, नाता है। वो आते हैं और सारे संस्कार वो यहाँ करते हैं। उनकी पत्नी की समाधि स्थल यहाँ पर है। हाँ, उनकी पत्नी का समाधि स्थल यहाँ पर जो है ये बना हुआ है। मैं अभी आपको वहाँ पर लेकर के चलता हूँ। अब देखिए, मैं अब आपको जो है हरमती जी की समाधि स्थल पर लेकर के आया हूँ और अब आप इसके जो है यहाँ पर देखेंगे, ये समाधि जो है अब से करीब 30-32 साल पहले जो है उन्हीं के वंशजों ने यहाँ पर जो है इसका निर्माण कराया था और उस समाधि का दर्शन आप लोग करेंगे। ठाकुर सत्यपाल सिंह ने दोस्तों बताया कि समाधि स्थल का जो निर्माण था, जो स्थापना थी, उनके वंशजों ने ही कराया, यानी स्वामी हरिदास जी के वंशजों ने कराया। और ये समाधि स्थल है जो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से देख रहे हैं, निगाह अगर आपकी समाधि स्थल पर जा रही होगी, ये महान संगीतकार सम्राट स्वामी हरिदास जी की धर्म पत्नी हरिमती जी की समाधि स्थल है। और ये अलीगढ़ में खेरेश्वर धाम के पास है। इसी समाधि स्थल की स्थापना उनके वंशजों ने की थी। यानी स्वामी हरिदास जी जब यहाँ से वृंदावन निधिवन साधना के लिए, तपस्या के लिए गए थे, तो अपनी पत्नी को यहाँ पर छोड़ गए थे। उनका शरीर जो है यहीं अलीगढ़ में हुआ था। फिर उनके वंशज आए और उनके वंशज चूँकि उन्हें मानते हैं, पूजते हैं, आज भी यहाँ पर आते हैं, तो उन्होंने ये समाधि स्थल का निर्माण कराया। तो अगर आप अलीगढ़ आते हैं तो अलीगढ़ में आकर स्वामी हरिदास जी के तो दर्शन आप करेंगे। विग्रह के रूप में वो स्थापित हैं। उनकी धर्मपत्नी हरिमती जी की समाधि स्थल का भी आप सभी दर्शन जरूर करिए। तो दोस्तों, अगर आप स्वामी हरिदास जी की स्थली पे आते हैं, यानी लोधा क्षेत्र में खेरेश्वर धाम में आते हैं, स्वामी हरिदास जी के आप दर्शन करते हैं और बाके बिहारी जी की मनोहारी छटा आप देखते हैं, तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद कुछ देर रुकिए और रुकने के बाद तमाम और ज़्यादा चीज़ें हैं उनके भी दर्शन करिए। तो आप सबको मैं ले चल रहा हूँ यहाँ पर इस परिसर में, खेरेश्वर धाम परिसर में विशाल भगवान शिव का मंदिर तो है ही, शिव का स्थल है ही। शिवलिंग के जो दर्शन मैंने कराए, यहाँ पर माता संतोषी जी का भी मंदिर है, जहाँ आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ माता संतोषी जो है, माँ संतोषी विराजमान है। तो यहाँ अगर आप आते हैं तो माँ संतोषी के दर्शन करिए। ये विशाल जो है मंदिर है और यहीं पर दाऊ जी महाराज भी विराजमान हैं। दाऊ जी महाराज यानी बलराम जी, यानी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जी जिन्हें कहा जाता है, बताया जाता है, वो यहाँ पर विराजमान है। यहीं पर देखिए एक तालाब बना हुआ है। तालाब जो है ये बहुत प्राचीन है, यानी 1984 में ये बनाया गया था। इस तालाब में यहाँ परिसर में चूँकि बड़ा मेला लगता है, पर्यटक आते हैं, बहुत दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं, तो इसलिए ये सुंदर सा तालाब बना हुआ है। अभी इस समय इसमें पानी नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे यहाँ पर आते हैं खेलने कूदने के लिए, तो इसलिए उसमें पानी नहीं रखा गया। बाकी इस परिसर की खासियत मैं बताऊंगा आप सबको। इस परिसर में अगर देख रहे होंगे तो ये जो परिसर आपको दूर तक दिखाई दे रहा है यहाँ तक, और यहाँ से एंट्री करेंगे आप, चलेंगे यानी बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, आप चलेंगे दाऊ जी के दर्शन करने के लिए, आप चलेंगे यहाँ से स्वामी हरिदास जी के दर्शन करने के लिए। तो इसी परिसर में विशाल मेला लगता है और यही मेला प्रसिद्ध स्थान भगवान शिव के कारण है और यही स्थान प्रसिद्ध है स्वामी हरिदास जी। स्वामी हरिदास जी वही जो महान संगीतकार थे, महान संगीत सम्राट के रूप में जाने जाते थे और सारी दुनिया में उनकी प्रसिद्धि जो है महान संगीतकार के रूप में है। तो दोस्तों, जैसे ठाकुर सतपाल सिंह ने बताया कि यहाँ से भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त स्वामी हरिदास जी वृंदावन विराजमान होते हैं और वृंदावन में निधिवन में जाकर वहाँ कठोर साधना और तपस्या करते हैं। अपनी कठोर साधना और तपस्या से प्राकट्य करते हैं बाके बिहारी जी का। वही बाके बिहारी जी जिनकी छवि हम सब देख रहे हैं और पूरी देश नहीं, दुनिया के तमाम देशों से बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए लोग वृंदावन दौड़ पड़ते हैं। कि बाके बिहारी जी की पूरी छवि जैसे वृंदावन में विराजमान है, उसी तरह से खेरेश्वर धाम में भी विराजमान है। तो कभी भी आपको अलीगढ़ अगर आना हो तो अलीगढ़ में, अलीगढ़ परवल मार्ग पर लोधा क्षेत्र में हरिदासपुर के एकदम पास, यानी खेरेश्वर धाम अगर कहीं पूछेंगे तो प्रसिद्ध ये सिद्धपीठ है, आप सबको बता देंगे। तो यहाँ पर आइए, रुकिए, विशाल परिसर में ये मंदिर है और यहाँ पर मनोहारी बाके बिहारी जी के आप सब दर्शन